नून बल्ली का बकरा क्यों बनी है, कितने नफलों का सवाब मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है इकदामात की वजह से, इसका जवाब सेठी साहब से लेंगे एक ब्रेक के बाद। और अब सेठी साहब से सवाल मुनज़्ज़ा यास्मीन साहिबा कर रही हैं इस्लामाबाद से। ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब में नून लीग तो सही से बली का बकरा बनी हुई है। हर तरफ से लान तान सुन रही है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इत्तेहादी होने के बावजूद मजे से बैठ के सब तमाशा देख रहे हैं। जितने भी पीटीआई के लोग हैं इनको पीपल्स पार्टी में कोई नुक्स नजर नहीं आता। इन्हें जब भी गालियां देनी होती है सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी इनके यूट्यूबर भी, इनके सहाफी भी, सब सिर्फ और सिर्फ नून लीग को निशाना बनाते हैं। जो भी ये ड्रामा हुआ है 24 नवंबर को, उसमें भी पीपल्स पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मजे में इस वक्त जरदारी साहब और उनकी पार्टी है। और नून लीग को क्या ऐसी आफत आई थी कि ये गवर्नमेंट बनाते ना बनाते, एस्टेब्लिशमेंट करती जो उन्हें करना था, बना लेते पीटीआई वाले गवर्नमेंट। ये सब कुछ इन्होंने अपने गले में क्यों डाला है? मुझे तो कभी कभी तरस आता है इन लोगों के ऊपर कि सब कुछ ठीक करने के उसमें चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बिल्कुल सिंसियर चल रहे हैं, और फिर भी हर तरफ से बेचारे जो है परेशान ही है। एक्चुअली इसका जवाब मैं एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा दे चुका हूँ मुख्तलिफ मौक़े पे। अगर आप चाहें तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ, और थोड़ी सी इसमें इंफॉर्मेशन भी है और कहानी भी है और हकीकत भी है। ये है कि जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक़्त जब खान साहब की छुट्टी हुई तो नून लीग के अंदर ही डिबेट चली थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन करा लिया जाए या हुकूमत ले ली जाए। और उसमें दो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे। एक ये था कि नहीं, हुकूमत ले लेते हैं और कुछ 6-7 महीने रखेंगे, कुछ हमारे केसेस हैं उनको ख़त्म करवाएंगे, कुछ ये है कि हुकूमत के बेसिस के ऊपर कोई थोड़ी बहुत अपने लिए सहूलतें क्रिएट करेंगे, एक ऐसी प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे जो कि थोड़ी सी फेवरेबल हो। तो इसलिए 4-5-6-7 महीने के लिए ले लेते हैं। अच्छा, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि नहीं, अभी सारा वो IMF वाली चीज़ गले पड़ने वाली है, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, बिकॉज़ अगर हम बन गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आवाम हमसे दूर हो जाएगी, फिर ये 5-6 वाली महीने में हम पिट जाएंगे अगर हम इलेक्शन में जाएंगे। इस वक्त खान बड़ा अनपॉपुलर है, हम जीत सकते हैं इलेक्शन फौरी तौर करा के। ये डिबेट चली, उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ था कि जी अभी इलेक्शन करानी चाहिए। उनको पहले तो जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा कि नहीं, चलें 1 महीना हमें दे दें, हम 2 कानून करना चाहते हैं, वो पास करके तो हम कर देंगे। वो 2 कानून क्या थे? एक तो ये था कि ये नैब ने हमारे सब गले में फंदे डाले हुए हैं, नैब को थोड़ा सा अमेंड करना ये बड़ा ज़रूरी है। और दूसरे भी इसी किस्म का एक और इशू था कि उसको भी कर लें ताकि ये मामला जो है ना, उसके बाद हम 30 डेज़ के बाद वील डिज़ोल्व द असेंबली एंड वील डू द इलेक्शन। मगर फिर एक दफ़ा जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं, कुर्सी में बैठ जाते हैं, मज़े आने शुरू हो जाते हैं, सलूट पड़ने शुरू हो जाते हैं, गाड़ियाँ 30-30 गाड़ियों के ड्राइविंग शुरू हो जाती है, तो फिर दिमाग थोड़ा सा मतलब घूम जाता है। तो मेरा ख्याल है फिर यही हुआ। और फिर नवाज शरीफ साहब ने प्रेशर डाला कि अब बस करो, चलो आओ घर, जल्दी से इलेक्शन अनाउंस करो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ एज ऑथेंटिक कि फ़ैसला हो गया, चलो जी ठीक है जी, मियाँ साहब कह रहे थे करो जी। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि पॉइंट्स भी लिखे गए हैं शहबाज शरीफ साहब ने किस दिन ये तकरीर करनी है और उसके अंदर कौन से पॉइंट्स उन्होंने बात करनी है। जैसे ही ये फ़ैसला हुआ और हम चल रहे थे उस तारीख़ की तरफ, तो खान साहब, इमरान खान साहब एक जलसा लेके कहीं जा रहे थे या आ रहे थे, वहाँ उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया कि इस्लामाबाद मैं इस गवर्नमेंट को निकालूंगा, मैं आ रहा हूँ। तो आपको याद है वो एक वीडियो क्लिप था कि खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और 25 तारीख को मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं गवर्नमेंट को नहीं रहने दूँगा। और किसी ने, शाह महमूद कुरैशी साथ इनके खड़े थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद इन्होंने खान साहब को कहा, कोई बात कही, तो खान साहब ने कहा हाँ ठीक है, कौन है? फिर कहा हाँ ठीक है। तो ये धमकी खान साहब ने उस वक़्त दी थी। जैसे ये धमकी दी तो नून लीग वाले जो है उनका सर चकरा गया। उन्हें एक पार्टी जो थी, जो रहना चाहती थी गवर्नमेंट के अंदर, उससे दूसरी पार्टी जो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी थी, उसको ये कहा कि देखें अब अगर हमने छोड़ दिया तो खान कहेगा मैंने निकाली है गवर्नमेंट, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हमारी इस वक्त आवाम ये समझेगी
खान ज़्यादा पावरफुल है और हम कमज़ोर हैं, इसलिए हम इसकी धमकी के अंदर प्रेशर में आ गए। तो ये आर्ग्यूमेंट जो थी ये फिर उन्होंने मियाँ साहब को आगे रखी कि जी हुण नहीं असी जाना, हुण खान ने धमकी देती है तो हुण अगर असी गए तो एक कमज़ोरी होएगी, और कमज़ोरी दे विच इलैक्शन विच आवाम ये समझेगी कि वो तकड़ा है, ये दौड़ गए ने, उन्हें धमकी दी थी, दौड़ गए ने। तो उस वक़्त फिर ये फैसला रिवर्स किया गया कि ठीक है, फिर अब वो स्पीच खान शहबाज शरीफ साहब नहीं देंगे और अब हम रहेंगे, आगे जाके देखा जाएगा। वो जो आगे जाके देखने वाली बात थी वही थी कि जी सितंबर नवंबर तक हम रहेंगे, फिर देखा जाएगा। मगर वो सितंबर नवंबर में तो फिर कोई और ही बात शुरू हो गई और वो फिर ख़त्म ही नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर इनको आगे जाके एक और स्टेज पे इलेक्शन अनाउंस करनी पड़ी, और जब वो की तो फिर आपने देख ही लिया कि हशर क्या हुआ। सो आई थिंक दैट वाज द ओरिजिनल मिस्टेक। अब ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट क्यों ली इस वक्त तो ऑप्शन ही कोई नहीं थी। इनको तो कहा गया था कि हम इलेक्शन करा देते हैं, आप आएंगे, आपने गवर्नमेंट चलानी है और IMF प्रोग्राम करना है। अब आप कह रहे हैं कि ये इनको नहीं लेनी चाहिए थी, मगर वो तो बात पहले का फैसला था ना, पहले ना लेते और इलेक्शन करा लेते। अब जब इलेक्शन करा के ये मतलब ये आ गए हैं, अब चारा कोई नहीं था ना। अब तो ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी बन चुके हैं, ये आवाम की पार्टी तो नहीं है। तो अब ये कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो करना पड़ेगा। अब वो पिटाई हो रही है। IMF का प्रोग्राम जो है, इन्होंने मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि जी IMF का प्रोग्राम करना पड़ेगा, मियाँ नवाज शरीफ कहते थे नो, आवाम पे बोझ हमने नहीं डालना। ठीक है, तो क्या हुआ, मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी करा दी थी कि जी तुम गलत बात कर रहे हो, और आखिर में क्या हुआ, जो मिफ्ता कह रहे थे वही किया इन्होंने आके, क्योंकि और चारा कोई नहीं था। तो जब वो किया तो अनपॉपुलर हो गए। अब खान जो है वो रिबाउंड कर गया, और जब खान रिबाउंड किया तो फिर इलेक्शन में आपने देख ही लिया क्या हुआ। फिर करना पड़ा, कोई हाथ पैर मारने पड़े खान को रोकने के लिए। तो अब मैं समझता हूँ कि इस किस्म की गलतियाँ हुई हैं, बैड पॉलिसीज़ एंड बैड डिसीजंस। मगर अभी भी मैं ये कहूँगा कि नून लीग के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के साथ 2-3 और लोग भी थे जो उनकी हमायत कर रहे थे, मगर हम मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर बाकी पार्टी से बड़ा प्रेशर था, बड़ा शौक़ था उनको कि हमने बैठना है, अब केसेस ख़त्म कराने हैं और ख़ान को नॉकआउट करना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के करना है, उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और अब तो हमने कुछ जो नॉमिनेशन की है आर्मी चीफ़ की, उसमें भी हमें कोई ऐसा आर्मी चीफ़ जनरल मिल गया है जिसके प्रॉब्लम्स हैं विद नवाज शरीफ के दुश्मनों के साथ। तो इसलिए बेहतर यही है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। मगर वो ठीक है, आपने कर लिया, आप बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल अभी आप जा भी कहीं नहीं रहे। मगर बात यह है कि जब आप आवाम के पास जाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी कीमत आपने अदा की है। ठीक है, यानी जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून बो रही है उसकी फसल इंतखाबात में कटेगी। अगला सवाल अदील का है लाहौर से।